देखो विभक्ति और प्रकरण में अपन ने पहले प्रथमा विभक्ति देखा था ना। तो प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ होते हैं? अभिहित में प्रथमा होती है, पहली चीज। प्रधान में प्रथमा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा, ये आगे बस समझ में। फिर जहाँ उक्त होगा वहाँ पर भी प्रथमा होगी, प्रधान होगी वहाँ पर भी प्रथमा होगी, प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होगी, लिंग में प्रथमा, परिमाण में प्रथमा, वचन में प्रथमा, ठीक। और जहाँ संबोधन करेंगे उसमें भी प्रथमा विभक्ति होगी। यह आगे बात समझ में ना। उक्त में प्रथमा होगी। अब द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ होती है? अनुक्त में होती है ना। अप्रधान में और अनुक्त में द्वितीय होगी। तो इसके लिए कुछ सूत्र यहाँ पर है, जैसे कर्मणि द्वितीय से क्या होता है? द्वितीय विभक्ति होती है ना। अनुक्त में द्वितीय विभक्ति होती है। और ये अपना कहाँ तक हो गया था? ये पंद्यांग वशा हो गया था क्या? अकथितम चल रहा था ना, अकथितम च। तो इससे पहले कर्मणि द्वितीय से कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन संज्ञा सूत्र करने वाले दूसरे सूत्र है। जैसे मान लो कि अधि सिंह स्था साम कर्म है ना, तो अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आज धातुओं से पूर्व अगर अधि उपसर्ग पूर्वक रहेगा तो उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, और कर्म संज्ञा होने के कारण उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यद्यपि यहाँ पे अर्थ होता है क्या है? अधिकरण का। अधिकरण, वैसे अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी, है ना। तो यहाँ पे अर्थ हो रहा है कि हरि वैकुंठम अधिसेते, कि हरि वैकुंठ में सोते हैं, है ना। तो यहाँ पे अर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन सप्तमी विभक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे अधिसेते या अधि सिंह स्था कर्म, इस सूत्र से अधि उपसर्ग पूर्वक किसी सिंह धातु मतलब सहने के अर्थ में रहेगा, सोने के अर्थ में रहेगी। तो उस धातु के कारण, अधि उपसर्ग पूर्वक होने के कारण उस धातु में कौन सा हो जाएगा? कर्म संज्ञा हो जाएगा, है ना। और कर्म संज्ञा होने के कारण कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो हरि वैकुंठम अधिसेते, इसलिए वैकुंठम बनेगा वहाँ पे, ना कि वैकुंठे, है ना। आगे बात समझिए, वैकुंठे नहीं बनेगा। अगर केवल अधि नहीं रहता, केवल सेते रहता, तो फिर वैकुंठे बन जाता। आगे बात समझिए, ठीक। ऐसे उपन्ध्यांग वशा है, तो उप, अनु, अधि और उप, अनु, अधि और आंग, ये चार उपसर्ग पूर्वक वस धातु रहेगा, है ना। वस धातु, वस भी बैठने, है ना, निवास के अर्थ में, वसति मतलब रहने के अर्थ में। तो देवदत्त वनम उपवसति, देवदत्त वन में रहता है, तो वहाँ वने ना होकर क्या हुआ? वन, तो वन में रहता है ना, तो ये अर्थ में वनम हो जाएगा, है ना। यद्यपि वने होना चाहिए, लेकिन ये उप और वसति होने के कारण, उप उपसर्ग पूर्वक वस धातु होने के कारण यहाँ पर ये उपन्ध्यांग वशा सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा होने के कारण कर्मणि द्वितीय से वने के अपेक्षा वनम हो गए, है ना, उपन्ध्यांग वशा से। देवदत्त वनम उपवसति, देवदत्त वनम अनुवसति, देवदत्त वनम अधिवसति, देवदत्त वनम आवसति, ठीक। तो ये चीज हो गई। एक अभिनिविष्च, अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विस धातु रहेगा तो भी यहाँ पर क्या होगा? द्वितीय होगी, है ना, अभिनिवेश। तो इतना समझ में आ गया। एक अकथितम च। अब अकथितम च क्या बोलते हैं सूत्र? जो अकथित हो, अकथित में यहाँ कहा नहीं गया हो ना, तो यहाँ द्विकर्मक धातु बताई गई 16। कौन से? दो, याच, पच्चे, दंड, रुद्धि, प्रच्छे, जी, ब्रू, सासु, जी, मत, मुसाम, कर्मयुग, स्यात्, अकथितम तथा स्यान्, नि, ह्री, कृष और वहाम। इन धातुओं में ये यहाँ पर देखो, पेज नंबर 149 के जस्ट ऊपर ना। तो इन धातुओं में ये धातु जहाँ आएगी, ये 16 धातु है, ये धातु जहाँ आएगी, ये तो वहाँ पर ये द्विकर्मक कहलाएगी। ये द्विकर्मक धातुएं हैं। यहाँ पर 2 कर्म रहेगा, तो इसमें एक प्रधान कर्म रहेगा, एक अप्रधान कर्म रहेगा। प्रधान कर्म में द्वितीय हो जाए, है ना, अप्रधान कर्म में भी द्वितीय होगी, है ना। लेकिन ये प्रधान कर्म में जो होगी वो किस सूत्र से होगी? अकथितम च, इस सूत्र से होगी, है ना, ठीक। और जो ये अप्रधान में इस सूत्र से हो जाएगा, अकथितम च। और प्रधान में जो होगा तो वो उसी से, वो कर्तव्य कर्म से, है ना। और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हो जाएगा। तो इसका उदाहरण देख लो। देखो, याच का अर्थ हो गया मांगना। याच का अर्थ क्या हो गया? मांगना, है ना। तो याच धातु है, तो याच धातु, इस 16 धातुओं में याच धातु एक आती है ना। 49 पे देखो, तो वामनः याचते, वो वामन क्या करता है? याचना करता है, मांगता है ना, कोई व्यक्ति वामन है, वो मांग रहा है ना। वामन मतलब छोटा आदमी मांग रहा है। तो क्या मांग रहा है?
वसुधाम, तो वसुधाम मांग रहा, तो वामनः वसुधाम याचते, वामन वसुधा को मांगता है। तो ये प्रधान कर्म हो गया। प्रधान कर्म में किसने, कर्तुरीप्सिततम कर्म, क्योंकि कर्ता का इप्सिततम क्या है, वसुधा, तो वसुधा में यहाँ पे हो गया कर्म संज्ञा, कर्तुरीप्सिततम कर्म से, और कर्मणि द्वितीया से यहाँ पे द्वितीया हो गया। ठीक है, ये प्रधान कर्म में तो द्वितीया हो गया। लेकिन बलि से मांग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बलि से मांग रहा है, तो मतलब बलि से मांग रहा है, यहाँ अपदान है, अपदान है ना, तो बलि से मांगना यहाँ पर अपदान है। लेकिन यहाँ पे पंचमी ना होकर यहाँ द्वितीया होगी। क्यों, क्योंकि ये अप्रधान कर्म है। अप्रधान कर्म किससे, अकथितम चा से, अकथितम चा से होने के कारण इसको कर्म संज्ञा हो गई, और फिर कर्मणि द्वितीया से इसकी द्वितीया हो जाएगी, तो इसलिए बलिम बना। ठीक है, वामनः बलिम वसुधाम याचते, तो इसमें द्विकर्मक धातु है याच, और इसमें दो कर्म दिखा है, एक बलिम और एक दूसरा वसुधाम, और दोनों में कौन सी विभक्ति हो गई, द्वितीया। इतना आगे समझ में। अगला देखो, नृपः गर्गान शतम दंडयति, है ना। नृपः मतलब राजा से दंड देता है, राजा दंड देता है ना, तो किसको दे रहा, शतम, 100 रुपये का दंड देता है ना। तो ठीक, अब ये गर्ग को दे रहा, तो गर्गान गर्ग को 100 रुपये का दंड दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी अपादान है ना, गर्ग से, तो यहाँ पर अपादान ना होकर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी, बहुवचन में बनेगा गर्गान, जैसे बालको बालका बालका, बालकम बालको, बालकान जैसे बनता है ना द्वितीय बहुवचन में, वैसे गर्गान बनेगा, है ना, द्वितीय बहुवचन में। तो नृपः गर्गान शतम दंडयति। ऐसे देखो, रुद्र धातु है, तो गोपालः अवरुणद्धि, गोपालः अवरुणद्धि, ठीक, गोपाल अवरुणद्धि करा, तो फिर क्या है, गाम, तो गोपालः गाम अवरुणद्धि, तो गोपाल व्रजम गाम अवरुणद्धि, तो यहाँ प्रधान और अप्रधान दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति हुई, व्रजम और गाम में, है ना। पृच्छ, देखो पृच्छ का अर्थ देवदत्त पृच्छते, देवदत्त पूछता है, तो क्या पूछ रहा है, तो पंथा मार्ग पूछता है, तो पंथानम यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो गई, कर्तुरीप्सिततम कर्म से, और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय हो गई। लेकिन अप्रधान है क्या है, बालक, और बालक में यद्यपि यहाँ पर कौन सी विभक्ति होना चाहिए, देवदत्त बालक से मतलब मार्ग पूछता है, तो इसमें मुख्य कर्म है बालक, करण, करण है ना, करण, क्योंकि बालक से पूछ रहा है तो करण है ना। तो लेकिन यहाँ पे तृतीया होनी चाहिए, लेकिन तृतीया नहीं होकर यहाँ पे द्वितीया हो गई, है ना। तो किसके कारण से, ये अकथितम च सूत्र के कारण से। तो देवदत्ता बालकम पत्थानम पृच्छते, देवदत्त बालक से रास्ता पूछता है। ची धातु देखो चुनने के अर्थ में, देवदत्त अवचिनोति, देवदत्त चुनता है, क्या है, तो फलानी चुनता है, तो देवदत्त फल को चुनता है ना, मतलब इकट्ठा करता है। तो कहाँ से, तो वृक्षम से, तो वृक्ष से, तो यहाँ पे अपादान होने चाहिए, वृक्ष से इकट्ठा करना अलग है ना कर, लेकिन यहाँ अपादान ना होकर यहाँ पे द्वितीया होगी, कर्मणि द्वितीय से, देवदत्ता वृक्षम फलानी अवचिनोति। ऐसे इन 16 धातुओं के पूरा अर्थ दिया है, एक एक का। आप सबको देखो, दो दो आपको कर्म दिखाई देगा, एक प्रधान एक अप्रधान। तो ब्रू का अर्थ होता है कहना, अब मैं समझाऊंगा नहीं, अब तुम्हें शॉर्टकट में बता रहा हूँ ना। ब्रू का अर्थ हो गया कहना, तो गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु ब्रूते, गुरु बोलते हैं, क्या बताते हैं, धर्मम, धर्म को बताते, किसको बताते हैं, शिष्य को, तो गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते। तो इसमें देख लिया प्रधान अप्रधान कर्म में द्वितीया हो गई ना। ठीक, फिर सास है ना, देखो गुरु शास्ति, गुरु क्या कर रहे हैं, शास्ति, है ना। तो एक मिनट, देखो सास, गुरु शिष्यम धर्मम शास्ति, तो गुरु शासन करता है, किस पर करता है, धर्म पर, है ना, धर्म कहता है, सास मतलब कहना, सास मतलब कहना अर्थ में, है ना। तो गुरु कहता है, क्या कहता है, धर्म को बताता है, गुरु धर्म को बताता है। तो धर्म हो गया मुख्य कर्म, तो इसमें कर्तव्य से कर्म संज्ञा हो जाए, कर्मणि द्वितीय से द्वितीय। देखो द्वितीय करने वाला एक ही सूत्र है, संज्ञा करने वाले अनेक सूत्र हो सकते हैं, लेकिन द्वितीय करने वाला एक ही रहेगा, कर्मणि द्वितीय। जहाँ जहाँ कर्म आएगा वहाँ द्वितीय होगी, किससे होगी, कर्मणि द्वितीय से। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मैं 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 ऑप्शन में आपको दूसरे जैसे अकथितम चा दे देंगे, कर्तुरीप्सितम कर्म दे देंगे, फिर उसके बाद में आपको वो चीज़ दे देंगे, किसको, उपन्यांग वसा दे देंगे, अभिनिविशस् दे देंगे, और एक जगह कर्मणि द्वितीय दे देंगे। तो द्वितीय करने वाला अगर सूत्र होगा तो कर्मणि द्वितीय ही मानना है, ऐसा नहीं कि आप कर्तुरीप्सितम कर्म
लगा के आ जाओ, क्योंकि अधिकांश सुनते क्या कर्तव्य कर्म सुन रहे हो, तो लोगों को लगता है कि वही करता है, वो कुछ नहीं करता, वो केवल संज्ञा करता है। ठीक, तो देखो अब जी देखो, जी धातु क्या है, जे जे मतलब जीतने के अर्थ में है ना, जीतने के अर्थ में। तो देवदत्ता जयते, देवदत्त जीतता है, क्या जीत रहा है, तो शतम, देवदत्त 100 रुपये जीतता है, किससे, यज्ञदत्त से। तो यह यज्ञदत्त से जीता है, यहाँ अपादान होना चाहिए, लेकिन अपादान ना हो गया, यहाँ पे द्वितीय हो गए ना। देवदत्तः यज्ञदत्तम शतम जयति। ये मथ धातु देख लो, मतनाति है ना, मथते है सुधा, तो देवः मथनंती बहुवचन है, बहुवचनांत है, देवः मथनंती है ना, क्या है, सुदाम, सुदाम मतलब समुद्र, क्षीर सागर से है ना, क्षीर निधिम, तो क्षीर सागर से सुधा को मथते हैं, है ना। मुस देख लो, मुष्णाति, मुष्णाति मतलब चुराना, मुष्णाति का अर्थ क्या हो गया, चुराता। तो देवदत्तः मुष्णाति, देवदत्त चुराता है, क्या है, शतम 100 रुपये चुराता है, किससे, यज्ञदत्त, यज्ञदत्त से देवदत्त 100 रुपये चुराता है। तो देखो एक प्रधान कर्म हो गया, एक अप्रधान, दोनों में हो गया क्या, द्वितीय व्यक्ति हो गई। अपादान होना चाहिए बट नहीं हुआ। नी का अर्थ होता है ले जाना, है ना। तो देवदत्तः नयति, देवदत्त ले जाता है, किसको ले जाता है, ग्रामम, कहाँ ले जाता है, गांव को ले जाता है ना, किसको, अजाम, अजाम मतलब बकरी को, देवदत्त बकरी को गांव ले जाता है। तो एक प्रधान एक अप्रधान, दोनों में द्वितीय हो गई। हरण करना, देवदत्त अजाम ग्रामम हरते, देवदत्त बकरी को गांव ले जाता है। ठीक, आगे बस समझिए। कृषा, कृष का अर्थ होगा कर्षति, है ना, कर्षति का भी अर्थ क्या होगा, ले जाना, है ना। तो देवदत्त अजाम ग्रामम कर्षति, देवदत्त बकरी को गांव ले जाता है। ठीक, वह धातु का अर्थ होता है वहन करना, मतलब वहां पे भी ले जाना अर्थ, वहति मतलब लेकर जाता। तो देवदत्त अजाम ग्रामम वहति, देवदत्त किसको लेके जा रहा है, बकरी को गांव ले जाता है। अब विशेष देखो, इसमें क्या ध्यान रखने योग्य बात है कि केवल इन 16 धातुओं के साथ ही नहीं, अपितु इन 16 धातुओं के अर्थ वाले जो धातु होते हैं उनके भी मुख्य कर्म से संबंध रखने वाले अन्य कारकों की भी कर्म संज्ञा होती है। मतलब ये धातुएं तो होंगी होंगी, लेकिन इन अर्थों में अगर कौन सी धातु होगी उनमें भी कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा होने के कारण उसमें भी द्वितीय हो जाएगी। ठीक, अब देखो याच का अर्थ हो गया मांगना, तो मांगना अर्थ वाले जितने भी भिक्षते आदि धातु होंगे उनके साथ भी द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे बलिम याचते वसुधाम के समान बलिम भिक्षते वसुधाम अगर हो जाएगा, याच की जगह भिक्षते हो जाएगा, तो भी यहाँ पर द्विकर्मक हो जाएगा, द्विकर्मक होने के कारण एक द्वितीय विभक्ति हो जाएगी, है ना, भी बनेगा। और गुरु शिष्याम धर्मम ब्रूते के समान गुरु शिष्य धर्म को, या वक्ति, ब्रूते की जगह वक्ति भी आ जाएगा, तो भी यहाँ पर द्विकर्मक होने के कारण यहाँ पर भी अप्रधान में द्वितीय हो जाएगी। गुरु शिष्यम धर्म उपदिशति, उपदेश देने भी अर्थ में भी बनेगा, है ना। अब कारक विभक्ति एवं उपपद विभक्ति का भेद, अभी तक क्या था, ये सब कारक विभक्ति हो रही थी किसमें, अर्थों में, अर्थ के कारण हो रही थी। जैसे अपादान का अर्थ होने के कारण पंचमी होती है ना, कर्म कारक होने के कारण कर्म द्वितीय विभक्ति होती है ना, अधिकरण संबंध, अधिकरण होने के कारण वहाँ पे सप्तमी विभक्ति होती है। तो ऐसे अर्थों के कारण विभक्तियाँ होती है, लेकिन अब अर्थों के कारण ना होकर अब पदों के कारण विभक्ति होगी, और उन जो पदों के कारण विभक्ति होगी उनको बोलते उपपद विभक्ति। ठीक, जैसे नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी, तो नमः पद आने के कारण, ये पद आने के कारण यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होगी। तो ऐसे बहुत सारे पद आपको बताए जाएंगे। तो अभिता, परिता, उभयता, है ना, सर्वता, दिक, इन सब ये जहाँ जहाँ ये शब्द आएंगे वहाँ पे हमेशा द्वितीय विभक्ति होगी। अब इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, है ना। चलो ठीक, इतना ध्यान रखो, बाकी आगे।